उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुरानी रंजिश ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया है। दो पक्षों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बाइक और बोलेरो को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना सोनहा थाना क्षेत्र की है, जहां शादी में डांस को लेकर पहले हुई बहस अब हिंसक झड़प में बदल गई। दो पक्ष शराब की दुकान पर भिड़ गए और देखते ही देखते माहौल बेकाबू हो गया। लाठी डंडे, धारदार हथियार चले और एक बाइक और बोलेरो को जला दिया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही भारी फोर्स मौके पर भेजी गई और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। क्या नाम है? गंगाराम यादव, पूर्व प्रधान बड़ोंगी। ये जो रात में घटना हुई है कहाँ पे हुई है? यही हमारे मकान के सामने हुआ है। रात 10:05 पर मैं अंदर सोने जा रहा था, इसी बीच आवाज़ें कुछ आई। तो जब बाहर निकला हूँ तो दो पक्ष करीब संख्या 100 के आसपास रही होगी, आपस में भिड़े हुए थे। लाठी डंडा और पत्थर रोड से उठा करके सब लोग एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, जिसमें बड़ी तेज़ी से लोग हताहत हुए और अपना मारपीट कर रहे थे। फिर जो है उसमें से एक पक्ष कुछ ही समय बाद में थोड़ा कमज़ोर पड़ा, फिर वो पक्ष भागने लगा। दूसरा पक्ष जो मजबूत था वो खदेड़ने लगा, खदेड़ कर मारने लगे। उसके बाद में तब तक हम बाहर निकल आए। बाहर निकल करके हमने कुछ कंट्रोल करना चाहा, लेकिन चूँकि संख्या हमारे पास हम 4, 5, 6 लोग ही थे, तो संख्या ज़्यादा होने के नाते वहाँ हम तुरंत रोक नहीं पाए। लेकिन एक आदमी को मरणासन अवस्था में यहाँ हमारे दरवाजे तक मारते मारते ले आए। तो हम तीनों लोग 3, 4, 5 लोग जुट करके अपने परिवार से उसको बचाए कि कम से कम इसकी जान बच जाएगी। तो यही बहुत बड़ी। तो ये गाड़ी में आग कैसे लगी? गाड़ी में वही लोग आग लगाए जो मारपीट कर रहे थे, वही लोग आग लगाए हैं कि गाड़ियाँ जला दो, तोड़ दो। गाड़ियाँ तोड़ भी रहे थे, आग भी लगा रहे थे, सारा काम। कितने लोग लगभग घायल हुए होंगे? हमको लगता है 20 लोग करीब घायल हुए होंगे जी। ये तो दोनों लोग जो हैं यहीं बगल में डुमरियागंज थाने के अंतर्गत पड़ता है बगडीहवा ग्राम पंचायत। बगडीहवा में एक राजस्व गांव है मड़हला और बगडीहवा के गांव के बीच विवाद हुआ है। हाँ, 2 गांवों के बीच विवाद हुआ है। इसमें कुछ लोगों ने बताया कि करीब 1 महीना 13 मई के दिन बगडीहवा का एक टोला है मधुनगर में एक चौधरी साहब की लड़की की शादी थी। उसी में डीजे पर गाना बजवाने को लेकर के कि ये गाना नहीं, ये गाना लगाओ। इस चक्कर में दोनों पक्षों में भिड़ंत हुआ है। उस भिड़ंत के बाद उस मामले का पटाक्षेप भी हो गया था। SHO डुमरियागंज भी आए थे यहाँ पर। उन्होंने बताया कि वो मामला सॉर्ट आउट करा दिया गया था, दोनों लोग आपस में सहमत हो गए थे। फिर यहाँ पर ये आगजनी हुई, ये सब आग जलती रही। फिर फायर ब्रिगेड वाले आए, उसको आग को बुझाया गया। फिर यहाँ पर SHO सोनहा पहुँचे, पहले चौकी प्रभारी पहुँचे। चौकी प्रभारी से पहुँचे पहले यहाँ पर दीवान जी अशोक यादव और राजंसी चौधरी, ये दोनों लोग आए। और पुलिस के आला अधिकारी आए थे? हाँ, पुलिस के आला अधिकारी भी आए। यहाँ पर जो है कप्तान साहब आए। सबसे पहले CO मैडम आई, इंस्पेक्टर साहब के बाद में CO मैडम आई स्वर्णिमा सिंह जी। उसके बाद में एडिशनल साहब आए ओम प्रकाश सिंह जी। उसके बाद में फिर कप्तान साहब आए अभिनंदन जी। ठीक। आज रात में लगभग 10 बजे के आसपास एक घटना की सूचना हम लोगों को मिली, जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। और ये थाना सोनहा के असनहरा चौकी क्षेत्र में ये मारपीट हो रही थी। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए हैं और जो घटनाक्रम पता चला है वो इस प्रकार है कि यहाँ जनपद सिद्धार्थनगर, जो कि बिल्कुल यहाँ का बॉर्डर एरिया लगता है, वहाँ के 2 मजरे हैं, बगडीहवा और मड़हला। वहीं के 2 ग्रुप हैं जिनका विवाद पिछले महीने 13 तारीख को एक शादी के दौरान हुआ था। वहाँ शादी में डांस को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और उसी की वजह से इनके बीच में आपस में एक रंजिश चल रही थी। और इसी क्रम में आज एक पक्ष जो है वो यहाँ पर एक ढाबे में आया था और यहीं पर वो अपना चाय पी रहा था और दूसरा पक्ष भी यहाँ पर आ गया। दोनों का जब आमना सामना हुआ तो दोनों आपस में झगड़ लिए। उसके बाद कुछ और लोगों को दोनों पक्षों द्वारा बुलाया गया अपने अपने तरफ से और दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई, मारपीट हुई और इस मारपीट के दौरान कुछ गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए और तत्परता से जो है 7 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है,
उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और कौन कौन लोग इस झगड़े में इन्वॉल्व थे उनका भी नाम प्रकाश में लाया जा रहा है। इस घटना में तहरीर प्राप्त करके प्रभावी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जितने लोग शेष हैं जो इस घटना में इन्वॉल्व थे उनका पता लगाया जा रहा है सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पे, लोगों जो स्थानीय लोग हैं उनके बयानों के आधार पे, और इसमें प्रभावी विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।